हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ एन अंडरलाइंड वर्ड। तो जितने भी सेंटेंसेज नीचे दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक में एक अंडरलाइंड वर्ड है, एक अंडरलाइंड शब्द है। रीड द सेंटेंसेज केयरफुली, सेंटेंसेज को केयरफुली पढ़ें एंड फाइंड, और पता लगाएं विच वर्ड क्लास द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू, यानी कि जो अंडरलाइंड वर्ड है वो किस वर्ड क्लास को बिलोंग करता है, यानी किस वर्ड क्लास से संबंध रखता है। इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली, और अपने आंसर को आंसर शीट पर जो है इंडिकेट करें जो भी आपको सही लगता है। तो वर्ड क्लास का मतलब है यहाँ पर मेनली द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें जो हैं वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपने उस वर्ड को देख के समझना है कि वो जो वर्ड है वो किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल एबोर्ड। अर्थ लगाएंगे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान या घर, समझ लीजिए होम। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको उस अंडरलाइन शब्द का अर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आपको उसका अर्थ पता नहीं है तो ये गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जो है कौन सी कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर एबोर्ड का मतलब है होम, घर, और होम क्या होता है, एक नाउन होता है। तो इसका सही आंसर हो गया नाउन। ठीक, तो 36 का आंसर हो गया ए, नाउन। दूसरा क्वेश्चन है द सिचुएशन इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है बियॉन्ड, और बियॉन्ड का मतलब होता है परे, परे या दूर। ये जो वर्ड है ये एक प्रेपोजिशन है। ये जो है एक प्रेपोजिशन है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेपोजिशन कैसे वर्ड होते हैं, जैसे ऑन, एट, इन। तो इस तरह के शब्द जो है जो बताते हैं कि किसी वस्तु की सिचुएशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी ये बता रहा है कि जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बियॉन्ड यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग। मैंने उससे कुछ नहीं कहा एक्सेप्ट, यानी सिवाय, दैट आई नीडेड द मनी, कि मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, ये जो है एक प्रेपोजिशन होता है, लेकिन हमने यहाँ देखना है ये यहाँ पर किस तरह से यूज हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हैं दो सेंटेंसेज हैं। पहला है आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, और दूसरा है आई नीडेड द मनी, मुझे पैसे की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो भी वर्ड जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि एंड होता है, बट होता है। तो ये सभी वर्ड क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट जो है एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन वर्क कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली। नाइसली यहाँ पर है, और अधिकतर शब्द आप इंग्लिश में देखेंगे जिनमें एल वाई लगा होता है। जैसे हम कहते हैं क्लेवरली, और हम कहते हैं वाइजली, और हम कहते हैं नाइसली। तो लगभग ये शब्द जो हैं क्या होते हैं, ये सब एडवर्ब होते हैं जो बताते हैं कि कोई भी कार्य किस तरह से हुआ है। जैसे ही टॉक्ड क्लेवरली, तो उसने किस तरह से बात की, बहुत ही क्लेवर तरीके से बात की। ही आंसर्ड वाइजली, तो आंसर एक वर्ब हो गया, किस तरह से आंसर किया, वाइजली, बहुत वाइज तरीके से। तो जो भी शब्द जो है वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने मेरे कोट को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई क्लीन किया। तो ड्राई क्लीन कैसे किया, नाइसली। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एडवर्ब। अब है लास्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम।
क्या आप इस नए आइटम को ख़रीदना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम? तो दिस जो है क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और दिस यहाँ पर एज ए डिटर्मिनर यूज हो रहा है। डिटर्मिनर का मतलब होता है, डिटर्मिनर उनको कहते हैं जो बताते हैं कोई भी चीज़ कितनी संख्या में है। ठीक, जैसे ए, एन, द, दिस, दैट, ये सब, दीज, दोज, ये सब जो है ग्रामर में इनको कहा जाता है डिटर्मिनर। तो यहाँ पर दिस जो है एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है, तो इसका आंसर है ए। तो ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक ग्रामर से पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है लगभग प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर आप कर रहे हैं ये इस साल एनडीए 2024 फर्स्ट का जनरल एबिलिटी का पेपर है, जनरल एबिलिटी का पेपर है। तो ये पार्ट जो था, ये जो है इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बेसिकली। तो आप जो है पुनः पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें और उसको जो है उसकी डिटेल्ड जानकारी लें और उसको डीपली पढ़ें, जो है भविष्य में आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। थैंक्स एवरीवन।